हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, हम आज 10th क्लास के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। उसके बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी सारे टेस्ट हैं। तो फर्स्ट हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, उसमें x और y बताना है। तो इस साइड जो है y की वैल्यू बतानी है और इस साइड जो हमें दिया गया है ऑक्सीजन की वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन काउंट करें तो ऑक्सीजन 4 है और इधर मरकरी 2 है। तो मरकरी को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो y तो 2 हो गया। अभी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ये ऑक्सीजन और 4 ये। तो इधर तो सिर्फ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन x3 y2। जब हम फेरस सल्फेट को डीकम्पोज करते हैं तो फेरस सल्फेट जो डीकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसेस फॉर्म होती हैं। तो जब जिंक मेटल को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो जिंक प्लस H2SO4 गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आंसर इज 4th। तो लिटमस जो सोल्यूशन होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम लाइकन्स। तो कुछ जो देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो किसके थ्रू पता चलता है? दैट इज़ ऑल्फैक्टरी। सूचक होते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो हमें बताते हैं चेंज होना। तो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑलवेज, जैसे ये जिंक है, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आंसर इज 1। विच वन इज मेटल? तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम इज मेटल। तो जब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। तो विच नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ये नॉन मेटल वो पूछा है। तो नॉन मेटल कैल्शियम भी मेटल होती है, यूरेनियम भी मेटल होती है, सोडियम भी मेटल होती है। तो नॉन मेटल जो बची है दैट इज़ फॉस्फोरस। N2 की जो स्ट्रक्चर होता है तो N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन में। तो आंसर इज 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन डबल कोवलेंट बॉन्ड? तो डबल कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। केटाइन होता है किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना। तो पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ऑप्शन इज 2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर 20 होता है कैल्शियम का। कैल्शियम के आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होती है दैट इज 4s2। तो वैलेंसी भी इसकी 4s2 होगी सॉरी। तो इसको अगर हम KLM20 फिल करने हैं 2 8 10 हो गए, 8 18 देन 2। तो आउटर मोस्ट में 2 आ रहे तो वैलेंसी इज 2। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एका एल्युमिनियम था वो एल्युमिनियम के बाद पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो गैलियम आता है। तो हम उसे एका एल्युमिनियम के नाम से जानते थे, बाद में उसे गैलियम का नाम दिया गया। तो नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1 होते हैं, फॉस्फोरस में 5 होते हैं, सिलिकॉन में 4, एल्युमिनियम में 3। तो मैक्सिमम इज इन केस फॉस्फोरस। किन में एक्सचेंज होता है गैसेस का? एल्विलाई में,
मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो डेड लीव्स के थ्रू भी होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी होता है, सेलुलर वैक्यूल्स के थ्रू भी होता है, तो ऑल। तो जो नर्व सेल होता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी में सिग्नल आता है, फिर एक्सन में जाता है, तो ऑप्शन इज 3। मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, तो सनलाइट की नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, फोटो इज लाइट, सनलाइट के से अवे जा रही है तो नेगेटिव। तो नेक्स्ट अ फ्यू पर्सन जो डवार्फ रह जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट जो फंक्शन ऑफ टेस्टिस, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। विच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, सॉरी, तो मैंने ये गलत है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो एग्जाम्पल नहीं है इनमें से, उसका आंसर है, सो इसका आंसर है सेकंड, रोज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एग्जाम्पल नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो लिजर्ड की जब हम टेल काट देते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है, तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 10 सेंटीमीटर रखा है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज़ बिटवीन पोल एंड फोकल जो पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। अगर हम डिफरेंट मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ए मीडियम है, ए मीडियम इज़ वाटर, तो बी मीडियम इज़ स्लैब, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बी से। तो ये जो पार्ट मार्क किया गया है दिस इज़ रेटिना। पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, जो ह्यूमन आई होती है वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करती रहती है कि कितनी दूर उसको ऑब्जेक्ट को देखना है और कितनी नज़दीक से ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसकी फोकल लेंथ वेरी करती है। नेक्स्ट, अगर ये नंबर का स्पेक्स हैं तो कौन सा डिफेक्ट होगा, दैट इज़ एस्टिग्मेटिज्म, आंसर इज सी। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन में ए और बी दिए गए हैं, ये बी वोल्ट मीटर है और ए इज़ एम मीटर। तो नेक्स्ट, टू कंडक्टिंग पैरेलल्स, कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर है। फर्स्ट हमने सीरीज में कनेक्ट किया, देन पैरेलल में कनेक्ट किया, तो रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन दैट इज इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए तो 4 ओम के रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, तो 1/4 अगर पैरेलल लगाएंगे तो 2/4 दैट इज़ हाफ, तो आंसर 2 आएगा, तो ऑप्शन इज 1। A positive charge is moving towards a person, the direction of magnetic field lines will be in anti-clockwise. Next, a coil of insulated copper wire is connected to galvanometer forming a loop and a magnet. तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी एंड सी, मूव अवे along its axis and move towards along its axis। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स ग्रास के ऊपर फीड करेंगे, प्लांट्स के ऊपर, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। नेक्स्ट, जो जोन मेनली जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होती हैं दैट इज़ द रीज़न ऑफ जोन डिप्लीशन। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।